नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। डॉलर जो है, मैंने पहले बोला था आपको, मरने वाला है। वो मरना शुरू हो गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उसने बोलना शुरू कर दिया कि डॉलर अब एक कर्ज बनता जा रहा है अमेरिका के लिए भी। और ट्रंप खुद क्वाइटली डॉलर को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर उतारू है। आपको याद होगा कि मैंने पिछले 2 हफ्तों से 3-4 बार वीडियो बनाया था कि मैंने क्या बोला था आपको कि डॉलर मरने वाला है। जितनी जल्दी हो सकता है आप डॉलर से बाहर आप निकल जाइए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई स्टार्टेड हैपनिंग जस्ट आफ्टर 1 वीक। इसका मतलब है जो डैमेज मैं खुद प्रेडिक्ट कर रहा था कि होगा, वो बहुत जल्दी से हमारी आंखों के सामने उसने होना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो डाउनफॉल है डॉलर का, वो बहुत तेजी से आगे आ रहा है। बॉन्ड की मार्केट ऑलरेडी वहां पे टैंक कर चुकी है। डॉलर जो डॉलर की परचेज की वैल्यू है वो भी नीचे आ रही है। एंड दे वांट टू मेक अस बिलीव कि डॉलर आज भी रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है। दोस्तों, अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं तो आप लूज करने वाले हैं फ्यूचर में जाकर। मैं बार बार अपने एनआरआईज को बोलता हूं, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डॉलर से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपके हाथ में पेपर आ जाएगा जिसकी वैल्यू जीरो रहने वाली है। ये आज कल में नहीं होने वाला, इसको टाइम लगेगा, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन आज से करनी पड़ेगी। उसका रीजन है कि जेडी वेंस ने ओपनली डॉलर को एक कर्स बता दिया है, अपने लिए एक शराब। जब उनका अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो मीमो इशू करने लग जाएं अपने लोगों को कि आप डॉलर से बाहर निकल जाइए, कौन कर रहा है? अमेरिका के खुद के अपने जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो बोल रहे हैं जल्दी से जो अमेरिका की बॉन्ड मार्केट है और डॉलर से अब बाहर निकल जाइए, वरना आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये जो सीक्रेट मीमो है इसके बारे में बाद में बात करूंगा। दोस्तों, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो क्वाइटली इंजीनियर कर रहे हैं एक कंट्रोल्ड डिमोलिशन ऑफ यूएस डॉलर्स। जो मेन स्ट्रीम प्रेस है वो ये बताती है कि जी जापान में प्रॉब्लम आ रही है, कोरिया की जो स्टॉक मार्केट है वो फ्रीज हो गई है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। बट ये झूठ है। जो एक्चुअली हो रहा है इस मंथ में वो सिंक्रोनाइज्ड मल्टी-बिलियन डॉलर का सॉवरेन डेट की क्राइसिस है जो अमेरिका में शुरू हो गई। मैं बार बार इसको ट्रैक करता हूं बिकॉज मैं फॉलो द मनी करता हूं, इसलिए मुझे समय से पहले चीज़ों को पता लग जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बाद में बात करती है जब चीज़ हो जाती है। जब मैं आपको पहले बता रहा था कि डॉलर के पास अब अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी दाने नहीं रहे, ये नीचे जाएंगे, और वो क्राइसिस आज सामने आ गई। जो क्राइसिस भी इतनी बड़ी है, जब आपका वाइस प्रेसिडेंट ये बोलने लग जाए कि भाई डॉलर हमारे लिए कर्स है, इसका मतलब है कुछ और बड़ा सामने आने वाला है। थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, आगे जाके क्या होगा और आरबीआई उसके लिए क्या कर रही है वो भी आपको समझाऊंगा। हाउ वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी एंड आवर करेंसी। दोस्तों, पहली बात यह है, इस पूरे सिस्टम को अगर आपको समझना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नीचे नहीं आ रहा, ये स्नैप हो रहा है एकदम से हमारी आंखों के सामने। आपको देखना पड़ेगा कि जो मनी का पाइपलाइन है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पहुँच रहा है। कुछ नोड्स हैं जो आपको समझाएंगे कि क्या हो रहा है। पहला नोड वो है जापान का। दोस्तों, जो अमेरिका है उसको जीरो इंटरेस्ट के ऊपर जापान पैसा देता रहा और ये ग्लोबल लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन इस महीने क्या हो रहा है, जब से ताकाइची आई हैं वहाँ पे जो उनका जापान है, उनकी खुद की करेंसी वो नीचे जा रही है। जो जापान है उसका 10 ईयर्स का जो बोरोइंग रेट है वो स्पाइक होना शुरू हो गया। वो 1996 के लेवल से भी ऊपर चला गया है, जिसके कारण जो येन है वो कोलैप्स होता जा रहा है। जापान का जो बैंकिंग था वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काम करते रहे। अभी जैसे जैसे उन्होंने अपने पैसे को वापस मांगना शुरू कर दिया या उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया, तो अमेरिका के स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकलना शुरू हो गया। बड़ा सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको मीडिया नहीं बताएगी। दूसरा एक और चीज़ है, यूएसए ने जापान के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड, एक मैसिव अनअनाउंस्ड $85 बिलियन का इंटरवेंशन उन्होंने अनाउंस कर दिया। यानी कि अमेरिका अपने $85 बिलियन खर्च कर रहा है ताकि जापान की जो बॉन्ड मार्केट है वो डाउन ना करे और जो उनका करेंसी है वो भी डूबे नहीं, क्योंकि अगर जापान डूबा तो अमेरिका भी इमीडिएटली डूब जाएगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा है साउथ कोरिया, जो एपिसेंटर है टेक्नोलॉजी का, लीवरेज का। अब आपको मालूम है कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अब जो कोरिया की मार्केट है वो एक दिन में नहीं, 1 घंटे में 10% वॉलेटिलिटी के कारण वो नीचे गिर गई। जब मार्केट नीचे गिरी है तो उनको इमरजेंसी स्टॉप बटन वहाँ पे लगाना पड़ा। कोरिया की भी जो इकोनॉमी है वो भी अमेरिका को सपोर्ट करती है। जब उन्होंने अपनी मार्केट को ऑफ किया, टोटल पैरालिसिस वो अमेरिका में भी और कोरिया में वो होना शुरू हो गया। और तीसरा पॉइंट है फेडरल रिजर्व वॉशिंगटन के अंदर। उन्होंने आर्किटेक्ट किया कि जो मनी की सप्लाई है उसको और तेज किया जाए। दोस्तों, जब
एशिया बर्न कर रहा है, यानी कि जापान और कोरिया बर्न कर रहे हैं। भारत की मार्केट हिली पड़ी है। जो फेड है अमेरिका का, उन्होंने क्वाइटली उन्होंने मनी प्रिंटिंग मशीन दोबारा से चालू कर दी है। जो ये आए थे इनके नए फेड के चीफ वॉश, उन्होंने बोला था कि मैं मार्केट से 7-8 ट्रिलियन डॉलर खींच के बाहर निकाल लूंगा। इन्होंने तो और फेंकना शुरू कर दिया। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके पास, मुझे लगता है कि कोई और चारा बचा नहीं है। नाउ दे आर व्हाट दे आर कॉलिंग, वो उसका नाम दे दिया उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग नाम दे दिया इसका, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। पहले इसको बोलते थे क्वांटिटेटिव ईजिंग, अब बोलना शुरू कर दिया रिजर्व मैनेजमेंट परचेजेस, यानी कि जो रिजर्व करेंसी है इनकी, उसका मैनेजमेंट करने के लिए इनको अब डॉलर बेचना पड़ रहा है और खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों पता है आपको कितना पैसा डाला इन्होंने पिछले एक महीने में? 40 बिलियन डॉलर प्रिंट करने के बाद इन्होंने सिस्टम के अंदर डाल दिया। और जो एक्सपर्ट्स हैं सो कॉल्ड फाइनेंशियल टीवी के, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि जापान, कोरिया, जो हमने ये 40 बिलियन डॉलर हमने प्रिंट करके डाल दिया, और जेडी वैंस ने बोल दिया कि हमारे लिए डॉलर एक अभिशाप बनता जा रहा है। ये सारे सेपरेट न्यूज़ हैं दोस्तों। ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, बिकॉज ये सारी 4-5 जो न्यूज़ मैंने बताई आपको, वो पार्ट ऑफ वन स्टोरी है, एक सिंगल स्टोरी। वो क्या है? जो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता या इग्नोर करता है, वो एक आदमी है, उसका नाम है माइकल हार्टनेट। ये कौन है? ये चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है बैंक ऑफ इंग्लैंड का। उसका मीमो जो मैंने शुरू में बताया था, वो मीमो उसने वॉल स्ट्रीट के जो बिलियनियर्स उसके कस्टमर्स हैं, बैंक ऑफ अमेरिका अपने बिलियनर कस्टमर्स को एक मीमो भेजता है, और टाइटल ऑफ द मीमो है स्ट्राइफ बिगिंस एट 40। मतलब क्या है? उसका रेफरेंस था 40 ट्रिलियन डॉलर हमारा डेट क्रॉस कर चुका है अमेरिका का। और उसकी एडवाइस क्या है अपने अल्ट्रा वेल्दी क्लाइंट्स को? आप गोल्ड खरीदना शुरू कर दीजिए, सिल्वर खरीद लीजिए, कभी भी अमेरिका के बॉन्ड्स में अभी इन्वेस्टमेंट्स मत करना, और डॉलर तो कभी भी मत रखना। अगर दुनिया में कहीं भी आपके डॉलर्स हैं, उसको बेच दीजिए, गोल्ड खरीद लीजिए या कोई और करेंसी खरीद लीजिए, एसेट्स खरीद लो, लेकिन बॉन्ड में और डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करना। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं। ये बैंक ऑफ अमेरिका का जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है, वो अपने क्लाइंट्स को मीमो में ये बोल रहा है। जब आपका बिगेस्ट बैंक ऑफ अमेरिका जब अपने 1% जो टॉप के कस्टमर्स हैं उसको बोले कि अब यूएस डॉलर को बेच दो, इसका मतलब है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये नहीं रही, ये इवैक्यूएशन का प्लान ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है अमेरिका के अंदर। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको चीज बताऊंगा। 60 साल पहले एक आदमी ने अमेरिका के अंदर, उसने इनको बताया था कि आपका एक दिन ऐसा आएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद जब मैनेजमेंट स्कूल में मैं यूके में पढ़ रहा था, तब उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। 1960 एक इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट ट्रिफिन। उन्होंने जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उसको एक टेरिफाइंग पैराडॉक्स उन्होंने समझाया, जिसका नाम रखा गया ट्रिफिन डायलेमा। क्या बोला उसने? उसने वॉर्न किया था यूएसए को कि आप दुनिया की रिजर्व करेंसी बनना चाहते हैं, अगर रिजर्व करेंसी बनना है तो आपको डॉलर बाहर बेचने पड़ेंगे। यू हैव टू स्प्रेड द डॉलर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और स्प्रेड करने के लिए आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग पहले खत्म करनी पड़ेगी। कोई और आपको मैन्युफैक्चर करके देगा, आप उसको डॉलर देंगे, तो आप जो डॉलर प्रिंट करते जाएंगे ये पूरे दुनिया में ये स्प्रेड करेगा। इसलिए आप देखिए अमेरिका ने पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया, फिर उसके बाद प्रिंट करते रहे डॉलर, और डॉलर को पूरे दुनिया में ये ट्रांसफर करते रहे ताकि ये रिजर्व करेंसी बन जाए। टिफन ने वॉर्न किया था कि अगर आप ऐसा करेंगे, एक दिन आएगा कि जो ये रिजर्व करेंसी है आपके लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन जो वॉशिंगटन है उन्होंने नहीं सुना। क्यों? उनको लग रहा था कि यार हम एंडलेसली हम डॉलर को प्रिंट करते रहेंगे, दुनिया में बेचते रहेंगे, हमें काम करने की जरूरत क्या है? दुनिया इन्फ्लेशन जो अमेरिका का क्रिएट किया हुआ है उसको एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन आज वो दिन आ गया जब दुनिया ने इनके डॉलर को खरीदना बंद कर दिया। अब बिल इनको खुद को पे करना पड़ रहा है। ये तो हो गया हिस्ट्री। अब आते हैं जेडी वैंस के ऊपर। जेडी वैंस ने जब रिसेंटली जो उसकी फुटेज है जो पूरे दुनिया में वायरल हो गई, वो कुछ ग्रुप्स है लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं अमेरिका के, जो ग्रुप है उसका नाम है अमेरिकन मूवमेंट, वो वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने ट्रिफन का जो डायलेमा था उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन वो ब्लंट थे। क्या बोल दिया उन्होंने? बोल दिया यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व स्टेटस का एक रिसोर्स कर्स है। वैंस एक्सप्लिसिटली वो पूरे दुनिया को बता रहा है कि दुनिया में जब डॉलर की डिमांड है उसके कारण जो कंज्यूमर्स है उसको तो सब्सिडी मिल जाती है अमेरिकन कंज्यूमर्स को, लेकिन वो अमेरिकन जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए अभिशाप है। क्यों? क्योंकि अब वो मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए महंगी हो गई है। दोस्तों अब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन
अब समझिए, बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहा है बाहर निकल जाओ, जेडी वैंस बोल रहा है हमारे लिए डॉलर एक अभिशाप है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को इस हफ्ते जो क्रिप्टो करेंसी के जितने भी हेड्स हैं उनको बुलाना पड़ा, उनसे मीटिंग करनी पड़ी कि किस तरह से अब ये क्रिप्टो की तरफ जाएंगे, क्रिप्टो के प्राइसेस ये बढ़वाने वाले हैं, डॉलर को नीचे गिरवाने वाले हैं। इनके पास कोई चॉइस नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। जो क्राउन ज्यूल था अमेरिकन फाइनेंशियल सुप्रीमेसी का, वो था इनका डॉलर, वो था इनका बॉन्ड। और आज वो बोलते जा रहे हैं ये हमारे लिए बर्डन है। कौन बोल रहा है? अमेरिका का सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी वो बोल रहा है हमारा डॉलर हमारे लिए मीन्स अमेरिका के लिए एक बर्डन है। एंड ये वो आदमी है जिसके सर के ऊपर ये बोल रहे हैं कि आगे जाकर ये अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है। उसने बोलना शुरू कर दिया कि जो क्राउन आपने मेरे सर के ऊपर रखा है डॉलर का, वो मेरे लिए बहुत हैवी है, मैं इसको पिकअप नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आज की डेट में अमेरिका में। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है डॉलर एक प्रॉब्लम है, जो फेडरल रिजर्व है वो क्या कर रहा है? वो उल्टा काम कर रहा है। वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो अनपेएबल डेट है उसको खुद वो खरीदना शुरू कर दिया। जो अमेरिका का डेट है पहले दुनिया खरीदती थी, अब दुनिया ने खरीदना बंद कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं? अपना ही डेट खुद ही खरीद रहे हैं और उसको खरीदने के लिए ये डॉलर प्रिंट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक, या जिसको बोलते हैं कि बंद गली में फंस गया आदमी, वो वाला हालत हो गई है अमेरिका की। दे आर डिजाइनिंग द पॉइजन, यानी कि डॉलर को प्रिंट कर रहे हैं और उसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि भाई ये मेडिसिन है, और खुद ही उस मेडिसिन को खाते जा रहे हैं। दे आर प्रिंटिंग मनी विच टू सेव देमसेल्व्स। और ये कहाँ जाएगी बात? ये सिर्फ ये जाएगी कि आपको डॉलर को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको कोई और चीज़, कोई और प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये एक और युद्ध अब शुरू करवाने वाले हैं। दूसरा, ये क्रिप्टो में ये चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे, क्रिप्टो का प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड का बढ़ेगा और सिल्वर का बढ़ेगा, डॉलर नीचे आएगा, क्योंकि जब डॉलर नीचे आएगा तो गोल्ड की प्राइस बढ़नी ही है। दोस्तों, मैंने आपको सारी क्राइसिस बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एक्टर्स हैं इसके अंदर, वो भी बता दिए। अब आते हैं थोड़ा सा और कि इसमें एक मिसिंग पीस है। मिसिंग पीस क्या है? भी पूरा जो वेस्ट की जो फाइनेंशियल पैनिक है उसके अंदर एक कंट्री है, वो है या ब्लॉक है, उसका नाम है ग्लोबल साउथ। स्पेसिफिकली उसके अंदर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ग्लोबल साउथ पे जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन तो डेस्परेट है कि वो 40 बिलियन, आगे जाकर ये 80 बिलियन, 100 बिलियन हर महीने ये प्रिंट करेंगे, ताकि जो कंट्री के अंदर होल्स हैं उसको फिल किया जाए, क्योंकि शिप इनकी सिंक कर रही है। वाइस प्रेसिडेंट एडमिट करता है कि डॉलर एक कर्स है, लेकिन जो वेस्ट की प्रेस है वो मिस करती है कि भारत जो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, वो और ग्लोबल साउथ वाले मिलकर वो कौन सी गेम खेल रहे हैं। नाउ दे आर स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया। उसका रीजन है, भारत ने पैनिक नहीं किया। भारत ने क्या किया? हमने अपने एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले ही शुरू कर दी। ग्लोबल साउथ की जितनी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ बड़े लेवल पर ट्रेड करती हैं, हमने रुपये में ऑलरेडी ट्रेड करना शुरू कर दिया। यूपीआई ऑलरेडी वहां पर इंप्लीमेंटेड है। पिछले 24 महीने से आरबीआई ने एग्रेसिवली अपने डॉलर को बेचा और हमने फिजिकल गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया, और जो गोल्ड हमारा न्यूयॉर्क में या लंदन में पड़ा था उसे उठाकर वापस ले आए। हमें मालूम था ये हमारा गोल्ड, हमारा ही पड़ा हुआ गोल्ड, ये कल को वापस नहीं कर पाएंगे। हमने कंप्लीटली बाईपास किया डॉलर को, रुपये रूबल एंड रुपये दरम में हमने काम करना शुरू कर दिया। ये था मिसिंग पीस ऑफ द पजल कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने रियलाइज आज किया है। हम 24 महीने पहले ऑलरेडी रियलाइज कर चुके थे कि ये डूबने वाले हैं। अब डूबती हुई किश्ती में पैर रखने की हमें जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब आपका वाइस प्रेसिडेंट बोले कि हमारी करेंसी हमारे लिए अभिशाप है, वॉल स्ट्रीट ऑलरेडी बोलना शुरू कर दे, मीमो आने शुरू हो जाए कि डॉलर से बाहर निकल जाओ, इसका मतलब है कि जो कंट्रोल्ड डिमोलेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो जो पहले अमेरिका इसको लीड करता रहा, डॉलर लीड करता रहा। मल्टीपोलर वर्ल्ड को अब हम बना रहे हैं, पहले तो यूनिपोलर वर्ल्ड था। दोस्तों, नाउ वी आर नॉट वेटिंग फॉर द कोलैप्स। अब हमने अपने आप को ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट बनाकर देना शुरू कर दिया है 130 कंट्रीज को। जो एग्जिट डोर्स हैं, मैं बार बार बोलता हूं, अमेरिका में जो बैठे हुए हमारे जो एनआरआईज हैं, आपका एग्जिट का दरवाज़ा बहुत जल्दी वो बंद होने वाला है। क्यों? ये आपको आगे आकर कैपिटल जो आपका मनी है उसको बाहर निकालने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन आपको मिलेगी नहीं। क्यों बोल रहा हूँ? मैंने आज भी वीडियो बनाया था कि चाइना में वो ऑलरेडी कंट्रोल्स लगने शुरू हो गए हैं। अगर मुझे चाइना से बाहर निकलना है अपने पैसे को लेकर, मैं लेकर नहीं जा सकता।
क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट पैसे को बाहर नहीं लेकर जाने की परमिशन नहीं दे रही है। अमेरिका में ये चीज़ें आने वाली हैं। ऑलरेडी इन्होंने 5% 2% का टैक्स ऑलरेडी ट्रांसफर मनी के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं हर चीज़ की बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपके सामने अकाउंटेबिलिटी के साथ चीज़ों को रखता हूँ। अब 3 चीज़ें हैं जो आगे जाकर आपको बताएंगी कि क्या होने वाला है। एक है यूएस ट्रेजरी, वो अपना $40 बिलियन का जो ये मंथली जो ये प्रिंटिंग कर रहे हैं, ये इसके नाम चेंज करेंगे, जिसका नाम इन्होंने रखा है रिजर्व मैनेजमेंट परचेजेस। मतलब क्या है, रिजर्व करेंसी को बचाने के लिए हमें अपनी करेंसी को प्रिंट करना पड़ रहा है और उसे परचेज भी खुद ही करना पड़ रहा है। Q4 में ये 40 अगर 80 हो गया या 60 हो गया, इसका मतलब है कि इनको पता लग गया कि जो डॉलर है वो तो गया। दूसरा है जेडी वेंस, वो अब अगले जाकर उसने स्टेटमेंट तो दे दिया कि भाई ग्लोबल जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस है वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। क्या इसके ऊपर दोबारा से कोई और स्टेटमेंट देता है इसकी फेवर में या इसके अगेंस्ट? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं पता, आज रात को बोले यार तुमने गलत स्टेटमेंट दे दिया, इसको चेंज करो। और तीसरा है बैंक ऑफ जापान, अगर उसके इंटरेस्ट रेट्स 1% 2% को क्रॉस कर गए, इसका मतलब है कि उसने ट्रिगर कर दिया यूएस डॉलर का शॉपिंग और इसको बेल आउट कोई भी कर नहीं सकता। ये 3 चीज़ें अगर हो गई, इसका मतलब है ट्रेजेक्ट्री ऑफ डॉलर वो मैथमेटिकली लॉक हो गई है, वो नीचे जाने वाली है। अब आप बोलेंगे यार ये तो समझ आ गया कि जो एनआरआईज है उनको पैसा भारत में लेके आना है, लेकिन जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं, जो आपकी सेविंग है, उसके लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिन्होंने ब्लाइंडली जनरेशनल वेल्थ जो है उसको यूएसए के स्टॉक वैल्यू में या डॉलर के अंदर उन्होंने रखी हुई है, या उन्होंने मकान खरीद के रखे हुए हैं डॉलर में या अपने अमेरिका में, उनका टाइम खत्म हो गया। आपका जो डॉलर डोमिनेटेड का दुनिया था वो खत्म हो गया है। जो वायलेंट 10% ड्रॉप हुआ है कोरिया में 1 घंटे के अंदर, इसका मतलब है ये वॉलेटिलिटी अब ये अमेरिका में जो उनका S&P 500 है उसके अंदर आने वाली है। ग्लोबल फाइनेंशियल जो टेक्टोनिक प्लेट्स है दोस्तों, वो वायलेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो वेस्ट में नहीं, अब वो ईस्ट में आएंगे। अगर आपको शॉक एब्जॉर्बर्स क्रिएट करने हैं तो आपको अपनी एसेट्स को अब फेडरल रिजर्व से बाहर निकालना पड़ेगा। आपको गोल्ड में, सिल्वर में और प्रॉपर्टीज में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अवे फ्रॉम अमेरिका। ये भारत में या किसी और कंट्री में आप कर सकते हैं। एंड जो भारत की इक्विटी मार्केट है वो अभी थोड़ी सी डाउन है, अभी और थोड़ी सी डाउन आएगी, उसके बाद आप भारत की इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को वेस्ट की जो करेंसी का जो डीबेसमेंट है उससे आप अपने आप को इंसुलेट कर सकें। जो अमेरिका का टॉप 1% है, उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी रीपोजिशन करना शुरू कर दिया। पोस्ट डॉलर रियलिटी के ऊपर अमेरिका खुद उसके ऊपर काम कर रहा है। एंड आई होप यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द सेम। मैं बहुत देर से 6 महीने से लगातार अपने एनआरआईज को बोल रहा हूं, मैंने खुद की अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मैंने भारत में करनी शुरू कर दी। मैंने डॉलर से बाहर निकल गया हूं। मैं डॉलर में से ऑलरेडी 40% डाउन बाहर निकला हूं। अभी मैं 60% उसको करने वाला हूं। मैं 40 पे बड़ा खुश था, मुझे दिखता है कि मुझे 60 या 80% डॉलर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्लीज़ कीप क्वेश्चनिंग द कॉन्सेंसस। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं करेंगे, कल को वो बोरा जो आपने थैला भर के रखा है डॉलर का, वो थैला ही रह जाएगा। उसके अंदर पेपर है, उसकी टॉयलेट के पेपर की भी वैल्यू ज़्यादा होती है, उससे कम इसकी वैल्यू होने वाली है। अब वो बोलेंगे आजकल में हो जाएगा, नहीं, इसको टाइम लगेगा। लेकिन जो डाउनफॉल है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। बिफोर इट हिट्स यू हार्ड, कम आउट ऑफ इट एज क्विकली एज पॉसिबल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।